नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। उपस्थित है जनपद गोरखपुर में और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पे है। सभी प्रत्याशी अपने वार्ड की समस्या और अपने वार्ड में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित हैं वार्ड संख्या 71 में आर्य नगर में और हमारे साथ पार्षद पद के उम्मीदवार राज शर्मा जी जुटेंगे। कुछ बातचीत, कुछ तीखी और कुछ मीठे सवालों पर बातचीत होगी। नेताजी बहुत बहुत स्वागत। हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, हमारा सोच बस इतना है कि आप अपने वार्ड में क्या समस्या देखे हैं कि आप पार्षदी का चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। क्या समस्या? देखिए, समस्या ये है कि मैं सोच लिया था कि मुझे चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, और इसलिए लड़ना है, अपना वार्ड सुधारने के लिए लड़ना है, क्योंकि हमारे वार्ड में कोई काम नहीं होता है और प्रत्याशी यहाँ जो जीता है इस समय जो पार्षद है उनको कोई जानता तक नहीं है, बस नाम से जानता है। ना किसी गली में वो जाते हैं, ना किसी के घर पे जाते हैं, ना किसी के मरनी करनी किसी भी अन्य चीज़ों में कहीं जाते ही नहीं हैं। आप काफ़ी युवा हैं जी, युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? युवाओं का समर्थन तो मिल ही रहा है और बड़े बुजुर्गों का भी साथ है, आशीर्वाद है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, नेता नहीं बेटा बन के। देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ना है, वार्ड की जनता ये कह रही है कि अरे लड़का है, लड़कपना में बोर्ड बैनर लगवा करके नेता बनने निकल गया, ऐसा नहीं ना कह रही है? ये ऐसे कह रहे हैं, कहने वाले लोग कह रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं। मैं 2 साल से खुद मेहनत किया हूँ, एक एक घर में जा के बैठ के मेहनत किया हूँ। जब मैं एक एक घर में जाकर बना लिया हूँ तब मुझसे डरने की ज़रूरत क्या है? तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और साथ सम्मान मिल रहा है। आशीर्वाद मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तभी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि बात आइट रखने से कोई नेता नहीं हो जाता है, कुर्ता पजामा पहनने से कोई नेता नहीं हो जाता है। नेता वो होता है जिसका काम करने का रुतबा हो, बात करने का रुतबा हो, वो नेता होता है। अब चुनाव जीतने से पहले सब लोग ऐसा बतियाते हैं, जीतने के बाद पार्षदों का मोबाइल नहीं लगता है, आपका लगेगा ना? हम दिन हो चाहे रात रहे, चाहे 2 या 4 बजे, जिसको मुसीबत पड़ता है हम तुरंत जाते हैं, कॉल करने पे तुरंत जाते हैं। जीतने के बाद भी जाएंगे कि नहीं? काहे नहीं जाएंगे महाराज? ये बताइए, अभी हर चीज़ कार्यक्रम में, हर सम्मान में, चाहे कोई भी कार्यक्रम वो चले जाते हैं, तो इस कार्यक्रम में काहे नहीं जाएंगे? सबके बनने के बाद भी जाएंगे। आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जी, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और देखा गया है कि विधानसभा के चुनाव में सपा जो है ज़्यादा सीट उतना वर्चस्व नहीं दिखा पाई थी, तो नगर निकाय के चुनाव में दिखा पाएगी? एकदम दिखा पाएगी, क्योंकि जान ही रहे हैं विधानसभा के चुनाव में कितना बेईमानी हुआ था, ईवीएम मशीन गायब हो गया था, फिर चोरी कितना हुआ था। मगर ये हमारे वार्डों का चुनाव हो, इसमें हमारा व्यक्तित्वगत चुनाव होता है, जिसका संपर्क बढ़िया रहता है वही जीतता है। जो बनाता है। राजनीति में आ गए? राजनीति में लगभग 2 साल से आ गए हम। 2 साल से? मन तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? पढ़ाई लिखाई मेरा बीकॉम है। बीकॉम है जी। तो नौकरी वोकरी नहीं करके सीधे राजनीति में कहाँ? एकदम राजनीति में आ गए। क्यों? मन था, पूरा मूड था कि मुझे राजनीति करना है तो करना है, नौकरी वोकरी नहीं करना। नौकरी नहीं करना है। नौकरी में ज़्यादा पैसा है कि राजनीति में? देखिए, मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मेरा मन है शुरू से अंत तक कि हम राजनीति करेंगे और करके ही मरेंगे। पैसा कोने में ज़्यादा है? राजनीतिया में ना? राजनीति में ज़्यादा है, मगर मुझे पैसा कमाने का शौक़ नहीं है। महाराज, ये क्या कह रहा है कि वार्ड के अन्य प्रत्याशी तो कह रहे हैं पैसा बांटेंगे, असलिया भर में 3 गुना कमाएंगे, आप 1 गुना? तो मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे खाली सम्मान कमाना है, नाम कमाना है। अच्छा, ये बताइए, वार्ड क्या है? वार्ड संख्या 71 में आर्य नगर में सबसे बड़ी जटिल समस्या क्या है? सबसे जटिल चाचा का अवरोध हो रहा था ना? 71 में सबसे जटिल समस्या क्या देखने को मिल रही है जिसपे आप लोग? जटिल समस्या ये देखने को मिल रही है कि तुरंत मैं पूरा राउंड मारूंगा, 365 दिन एक एक घर में जाऊंगा कि क्या समस्या है क्या नहीं है। कितना कमाएंगे? कमाने की बात छोड़ दीजिए। कमीशन वाली आज तक काम करवा के कमीशन नहीं लिए हैं। आप जाके मेरे वार्ड में किसी से पता कर लिए, जिसका भी काम मैं कराया हूँ आज तक किसी से मैं कमीशन नहीं लिया, तो अब कमीशन लेके क्या करूँगा बताइए आप? तो बिना पैसा बांटे आप जीत जाएंगे चुनाव? क्या बिना पैसा बांट? मुझे पैसा बांटने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं उतना बना चुका हूँ अपने उम्र में। मैं संख्या 71 की जनता, आर्य नगर की जनता बिकेगी नहीं क्या पैसे पे? बिकेगी, बिकने दीजिए, ठीक है। मगर जहाँ तक ये है कि जिस क्षेत्र में बना है, कितना रुपया बटा जाए, कितना पैसा बटा जाए, मगर चुनाव हम ही जीतेंगे, काहे कि वोटिया सब हम ही को देंगे।
ये है कि हम बनाए हैं, अपने उम्र में जितना बना लिए हैं उतना यहाँ 4 दिन के प्रत्याशी कोई बनाया नहीं होगा जितना हम बना लिए हैं। बड़ा बिंदास बोल रहे हैं, डर और नहीं लगता है? डर कैसा महाराज, डर कैसा? आप प्रेस वाले हैं, बिंदास होके मेरा बोलना काम है। अन्य प्रत्याशियों से नहीं डर लगता है? किसी से नहीं डर लगता गोरखपुर में है। है योगी जी का गढ़ है, कहा जाता है। आप सपा के बैनर लगाए ललका ललका। एकदम लगा है भाई, देख लिए यहाँ से लेके पूरे चौराहा तक लगा हुआ है। बैनर क्या होगा भाई? भारतीय जनता पार्टी गढ़ है में हर हर मोदी घर घर योगी कई के सब अरे तो जीतेंगे। भैया हर मोदी घर घर मोदी होने दीजिए, ठीक है। फिलहाल तो हम अपना जलवा बरकरार रखे हैं। क्या कहेंगे भैया, ये कैसा प्रत्याशी है? बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। विकास करा पाएंगे? बहुत दिन से कोशिश है इसका, हर सबका काम करवाता है ये, चाहे प्रत्याशी। हाँ, अधिकारी से बतिया लेते हैं। अरे भैया बहुत आगे, हर काम में आगे रहता है ये। नगर निकाय से अपने वार्ड में विकास हर काम में आगे रहता है ये, चाहे कहीं अच्छे हो चाहे बुरा, हर जगह ये दौड़ता करता है सबका। तब कह रहा है ना। हाँ, सब उन्होंने इस पीछे भी आप कहीं किसी से पूछ सकते हैं, चाचा से पूछ लीजिए, भैया से पूछ लीजिए, किसी से भी। काम हम करा पाएंगे भैया? ये हमारे भाई हैं, इनको हम लोगों ने पूरा समर्थन दिया है। अपने पूरे मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, हर वार्ड समाज का ये समर्थन मिला है। और ये एक बेटा के तौर पे एक काम कर रहे हैं। ये कोरोना काल से लेके अभी तक एक अपने परिवार की तरह ये वार्ड को संभाले हैं और आने वाले वक्त में और आगे भी ये जीत कर अपने वार्ड का विकास करेंगे। विश्वास है? पूरा समर्थन है, हर एक विश्वास है। जीत के बाद ये घर छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। नेताजी सब लोग आप ही वाली बतिया रहे हैं, कुछ दिए हुए हैं? क्या पैसा वैसा इन लोगों को? मेरे पास पैसा नहीं है भैया, जो कहना है साहब। मैं लड़ रहा हूँ चुनाव तो समर्थन से लड़ रहा हूँ, लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं। हर एक युवा ऐसा नहीं है कि मुझे कोई समर्थन नहीं दे रहा है। आप किसी वार्ड में चले जाइए, 10 लड़के, 5 लड़के, 20 लड़के जो भी हैं, मुझे वो भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं। इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ भैया। अभी हम वार्ड संख्या 71 में उपस्थित हैं, आर्य नगर में, और आर्य नगर की जनता कह रही है कि अब की बार युवा प्रत्याशी को लाएंगे। क्या कहेंगे, ये काम हम करा पाते हैं? एकदम काम कराएगा भाई, क्यों नहीं काम कराएगा? अपना भाई है, काम नहीं कराएगा? मोहल्ले का बेटा है वो, समझ लीजिए। वही लोग कह रहे हैं कि जनता कह अरे रही है। पूरी जनता से पूछ लीजिए भैया, पीछे मोहल्ले में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा क्या है इसका जलवा। एकदम जलवा है। हाँ, एकदम पूरा मोहल्ले में बना के रखा है। इतनी सी उम्र में कोई बना नहीं पाएगा, कोई पार्षद नहीं बना पाएगा जितना ये बना लिया है। हमारे पूरी कोशिश है कि इस बार इसी को जिताएंगे। तो अभी हम उपस्थित हैं वार्ड संख्या 71 आर्य नगर में, और आर्य नगर की जनता कह रही है कि हमको एक नया युवा प्रत्याशी मिल चुका है, राज शर्मा। हम राज शर्मा को अपना बहुमूल्य वोट दे करके इसको विजयी बनाएंगे और अपने वार्ड में विकास की गंगा बहाएंगे। आप लोग भी नेताजी, आप अपने दर्शकों को आश्वस्त कर देना चाहेंगे कि नेताजी जो भी वादा किए हैं कि हम ये पूरा करेंगे, अगर ये पार्षद बनते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं तो फास्टर प्लस न्यूज़ दोबारा आएगा, नेताजी से सवाल करेगा। नेताजी तैयार रहिएगा। देखिए भैया, हम अपने वार्ड का हर एक काम करेंगे। ज़रूरत पड़ने पे किसी की मदद की ज़रूरत पड़े वो हम हर एक काम करेंगे, क्योंकि मैं भैया, क्योंकि मैं सुनिए, इस वार्ड का नेता नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ। बेटा बन के काम करूँगा। आप लोग भी नेताजी के लिए कमेंट जरूर कीजिए। सुनिए, अगर बेटा ना सही तो नौकर बन के काम करूँगा, मगर काम करूँगा भैया। आप लोगों से भी निवेदन करें, नेताजी के लिए कमेंट जरूर करें कि ये युवा प्रत्याशी कुछ काम करा पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, अधिकारियों से बात कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और वार्ड संख्या 71 आर्य नगर का विकास करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे चुनाव जीतने के बाद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए फास्टर प्लस न्यूज़, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।